हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके एंड जीएस के यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो के अंदर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी एंड उसके गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? पहला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन गुलाम वंश से संबंधित होगा। दिल्ली का प्रथम प्रथम तुर्क शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद बिन कासिम था, या मोहम्मद गौरी था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या बाबर था। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो ऑप्शन बताइए, ऑप्शन दे लिया, उसका आंसर बताइए। इसका आंसर है 3 नंबर, कुतुबुद्दीन। दिल्ली का प्रथम क्या था? तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन दिए, गुलबदन बेगम थी, रजिया सुल्तान थी, या नूरजहाँ थी, या गुलाब राय थी। आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। और गुलाम वंश का शासन काल बता देता हूँ आपको। गुलाम वंश मतलब 1206 से लेकर 1290 तक, मतलब गुलाम डायनेस्टी मानी जाती है 1206 से लेकर 1290 तक। और रजिया सुल्तान का, भाई रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल था। प्रथम महिला शासिका थी दिल्ली बस दिल्ली सल्तनत की, और ये अंतिम भी महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था, या इल्तुतमिश था, या बलबन था, या कोई नहीं था इनमें से। तो बताइए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर हो गया इसका 1 नंबर। और गुलाम वंश को, मतलब गुलाम वंश को बता देता हूँ आपको क्या कहा जाता है। गुलाम वंश को एक तो इलबरी 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 वंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को, और मामलुक वंश भी, मतलब मामलुक वंश भी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है कुतुबुद्दीन गुलाम वंश को, और इस गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद गौरी था, या मोहम्मद बिन कासिम था, या इल्तुतमिश था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो बताना है वास्तविक संस्थापक, बताना है दिल्ली का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थी, और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। मतलब इल्तुतमिश क्या था? वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जिसने तुर्क के चेलगानी का निर्माण करवाया था, या जिसे चालीसा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी? मतलब रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका, दिल्ली की शासिका कब बनी? ये मैंने आपको बता दिया था। इसका शासनकाल 1236 लेकर 1240 माना जाता है। तो ये बनी थी 1236 के अंदर दिल्ली की, मतलब शासिका बनी थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, जित्तल और टंका नामक सिक्के किसने चलाई? जित्तल और टंका नामक सिक्के किसने चलाई? ऑप्शन देखिए, इसके बलबन ने चलाए थे, या ऐबक ने, या गयासुद्दीन तुगलक ने, या इल्तुतमिश ने। तो ये जिंतल और टंका नामक सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। इल्तुतमिश ने चलाए। जिंतल था, जितल सिक्का था ना, जितल ये तांबे का था, ये तांबे का था, कॉपर का था, और तांबे का था। और टंका था, ये सोने, ये चांदी का था, सॉरी ये चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का था। इन्होंने चलाने का दिल्ली, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर पहले सबसे पहले मतलब इल्तुतमिश ने ये सिक्के चलाए। देखिए, तुर्क के चेलगानी का निर्माण किसने करवाया? तुर्क के चेलगानी का निर्माण, जिसे चालीसा भी कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, या बाबर ने, या ऐबक ने, या इल्तुतमिश ने। तो तुर्क के चेलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके अंदर मतलब 40 अमीरों को रखा गया, मतलब 40 अमीरों को रखा गया, 40 अमीरों को रखा गया, अमीरों को रखा गया था इसके अंदर, तुर्क के चेलगानी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, टंका सिक्का किससे बना था? टंका सिक्का किससे बना था? टंका सिक्का किससे बना था? सोने से, तांबे से, चांदी से, और लोहे से। तो बताना है
टंका सिक्का किससे बना था? तो टंका सिक्का मैंने आपको बता दिया चांदी से बना था। इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? इल्तुतमिश के, ऐबक के, या बलबन के, या केकुबाद के? तो बताना है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू मतलब ऐबक के शासनकाल में मतलब कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? बलबन को जाना जाता है, या ऐबक को, या इल्तुतमिश को, या इनमें से कोई नहीं? लाल बख्श के नाम से बताना है तो किसके जाना जाता है? तो लाल बख्श को मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। 2 नंबर इसका राइट आंसर है, लाल बख्श कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, रकत और लोहे की नीति किसने शुरू की? रकत और लोहे की नीति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, या ऐबक ने शुरू की थी, या बलबन ने, या बहराम शाह ने? तो बताना रकत और लोहे की नीति बलबन ने शुरू की थी। रकत और लोहे की नीति किसने थी शुरू की थी? बलबन ने की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।